तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बिगिनर ट्रेडर्स के लिए माइंडसेट कैसा रहना चाहिए। हर कोई ट्रेडर जो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की जो आप फॉलो कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पाए हैं, आपने अभी सोचा नहीं है उनके बारे में, आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए खासकर ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और आप चाहे पहले से ट्रेड करते हो पर इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपके माइंडसेट से आपको इशू हो सकता है कहीं न कहीं बड़े लॉस का। तो उस वजह से आपको इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम ट्रेडर्स के लिए बात करें, जो बिगिनर होते हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं या पुराने ट्रेडर्स भी कह लो, कुछ टाइम से अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी है, तो उनके मन में रहता है कि लॉस कभी नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, लॉस तो होता है एक आपके लिए एक लर्निंग फेज़ है। अगर छोटा लॉस हो रहा है, अगर आप ज़्यादा बड़ा लॉस कर रहे हैं, वहाँ आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप लॉस को मिनिमाइज़ नहीं कर पा रहे, आप लॉस फिक्स नहीं कर पा रहे कि आपको ट्रेड में कितना लॉस लेना है। अगर लॉस आपका नहीं हो रहा तो आप मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आप प्रॉफ़िट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं सीखने वाले उसमें, आप लॉस में ही हमेशा सीखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रही है। आप लॉस में अपने आप को सुधार पाएँगे, तो लॉस को कभी भी एक ऐसी बुरी चीज़ की तरह ना देखें कि लॉस एक बहुत बुरी चीज़ है। लॉस एक ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है, जब तक आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लॉस को हैंडल करना कि कितना लॉस होना चाहिए, आपके माइंडसेट को दर्शाता है कि माइंडसेट आपका आपके कंट्रोल में है, आपका माइंडसेट पावरफुल है, मार्केट कंट्रोल तो नहीं कर रहा आपको। तो इस वजह से लॉस एक ज़रूरी फैक्टर है, लॉस से भागिए मत, लॉस को अपना लीजिए और प्रॉफिट को अपने आप आते हुए देखेंगे। और इसके बाद हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हो जाता है हमारा इमोशन का। अब इमोशन की मैं यहाँ बात करूँ तो इमोशन जो होते हैं हमारे, जब हम ट्रेड लगाते हैं तो हमें क्या होगा कि जैसे ही मार्केट फॉल डाउन करने लगा, हमें अपनी पोजीशन जो होगी, हमारी पोजीशन करीब, आप अगर चार्ट पर देख रहे हैं तो आपको ऐसे लाइन में पोजीशन दिखाई देती होगी, तो उसमें वो जैसे ही आपको रेड कलर दिखाई देगा ना, तो आपके इमोशंस आप पर हावी होने लगेंगे, आपके इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। तो आपको जैसे ही वहां पर लॉस दिखाई दिया तो आपका मन करेगा मैं इसको कट कर दूं, लेकिन इसका मतलब क्या है, आपको आपकी स्ट्रेटेजी पर विश्वास नहीं है। अगर आपको आपकी स्ट्रेटेजी पर विश्वास है, आपको पता है कि यहाँ तक अगर वो गिरा तो मैं उतना स्टॉप लॉस झेल सकता हूँ, तो वहाँ पर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि कितना स्टॉप लॉस आपको लेना है और कहाँ तक आपकी स्ट्रेटजी किस हिसाब से वर्क कर रही है, तो आपके लिए इमोशंस बहुत हावी कर सकते हैं आपको, और ये माइंडसेट आपको लॉस में ले जाएगा। तो इस वजह से आपको इमोशन कंट्रोल जरूर करना होगा। उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी समझनी चाहिए। अपना स्टॉप लॉस कितना होगा, आप एक डिसाइड कर लीजिए कि भाई मैं इतना दिन में स्टॉप लॉस करूँगा, अगर इतना हो जाता है तो मैं बंद कर दूँगा, फिर नहीं देख फिर नहीं ऐसे, क्योंकि अगर आपका लॉस हो रखा है तो आपके इमोशन आपको कहेंगे कि इस लॉस को कवर करना है। अगर आप लॉस कवर करने के हिसाब में लगे तो आप फिर कैपिटल उड़ाएँगे, फिर आप प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट बने ना बने, प्रॉफिट बन गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अगर आप सीधा इस इमोशन में आ गए कि लॉस कवर करना है, तो आपका कैपिटल साफ होने के चांसेस ज़्यादा है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि हमारा कि विदाउट नॉलेज हम जो पोजीशन बना लेते हैं, जब अक्सर आप देखते होंगे जो बिगिनर ट्रेडर आते हैं वो बिना नॉलेज के कि कहाँ क्या पोजीशन चल रही है, कैसा मार्केट सेंटिमेंट है। जैसे कि हम आज बात करें, आज ट्यूसडे के दिन यूएस ट्रेड डील के बाद काफी मार्केट गैप अप हुआ, उसके बाद वो साइडवेज हो गया। लेकिन अगर आप उसमें देखें तो ढंग से अगर आप एंट्री बनाने का सोचें, एक जैसे कि हमारी एंट्री एक अच्छी मोमेंटम फेज में बनती है, उस तरीके से एंट्री नहीं बनी। मार्केट में सिर्फ ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स थे, थीटा डीके हुआ, उसमें प्रीमियम्स गले हैं और कुछ ज़्यादा उसमें प्रॉफिट की बात हुई नहीं है। तो उस जगह पर आपको एंट्री कहाँ लेनी है, कहाँ नहीं लेनी, उस जगह उसमें छोटे-मोटे मूव आपको ज़रूर दिखाई दिए, लेकिन अगर वो आप नहीं भी लेते तो इतना कोई रिग्रेट वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर उसमें भी अगर आपने गलत जगह ट्रेड लगा ली, तो 100% आपके चांस थे कि आपका लॉस ही होगा। तो बिना नॉलेज के आपने पोजीशन बना ली तो आपके लॉस होने के चांसेस हैं, और ये आपको क्या होगा कि आप बिना नॉलेज के पोजीशन बनाना सीधे-सीधे आप कह सकते हैं सट्टा खेलने के बराबर होता है। सट्टा में आपको नहीं पता क्या होगा, आपने सिर्फ कह दिया कि कॉल ऊपर, मार्केट ऊपर जाएगा या फिर पुट ऊपर जाएगा, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अब फॉलोइंग रूल्स अगर हमारा अगला पॉइंट है कि हम रूल्स को फॉलो नहीं करते। बिगिनर्स ट्रेडर्स जो होते हैं उनको रूल्स का अभी पता ही नहीं होता। अब रूल्स क्या है, मार्केट ने डिसाइड नहीं करे कुछ ऐसे रूल्स। रूल्स जो होते हैं वो हमारे
खुद के डिसाइडेड होते हैं कि माइंडसेट हमारे माइंडसेट के हिसाब से कि हम भाई इतना प्रॉफिट बनाएँगे या फिर इतना लॉस बनाएँगे, तो उसमें हमें बंद कर देना है। ये एक हमारा रूल हो गया जैसे, या फिर हमने एक ट्रेड लगा रखी है तो हम इसमें इतना ही लॉस लेंगे, ये हमारा एक रूल होता है। तो उसमें आपको पता होता है कि आप इससे ज़्यादा नीचे गए तो आप तुरंत उस पोजीशन को कट कर देंगे। अगर जैसे मार्केट आपका इस तरीके से कुछ वर्क कर रहा है, अगर आपने सोचा था कि भाई ऐसे जब ये रिटर्न मारा, आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई, मैं यहाँ पर करीब इधर स्टॉप लॉस लूँगा। अब वो मार्केट इतना नीचे चला गया, आपने इसको स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, मैनुअली भी कट नहीं करा, तो उसको क्या करा आपने अपने रूल्स को तोड़ा, वहाँ आपका लॉस इतना ज़्यादा और बढ़ गया। ये अभी इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि हमेशा मान लीजिए आपको ये लगता है कि इधर से ये करीब इतना नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा तो मैं काट दूंगा, तो मैं आपको कहना चाहूंगा सीधे पोजीशन को यहाँ काटिए। अगर एंट्री बनेगी दोबारा लगाइए, ऊपर से आप दोबारा एंट्री लीजिए, दोबारा उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपकी अगर डे लिमिट है बाकी, बेशक ट्रेड लगाना चाहिए। अगर आपकी डे लिमिट खत्म हो गई, नहीं लगाएं, अगले दिन मार्केट अगले दिन भी ऑन है, अगले दिन भी ऑन है, सैटरडे संडे छोड़ के सब दिन ऑन है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी रूल्स को जरूर फॉलो करना है, रिवेंज मोड में नहीं आना है। रिवेंज जो होता है आप को बर्बाद करने पर ले जाएगा, रिवेंज माइंडसेट आपको बर्बाद कर देगा। लिमिट्स, अब लिमिट्स होती हैं, जैसे अब मैंने जैसे यहाँ बताया फॉलोइंग रूल्स में, अगर आपकी लिमिट आपने डिसाइड नहीं की है तो सबसे पहले आप, जैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ जैसे निफ्टी में, तो मैं कहूँगा कि भाई मैं 5 पॉइंट ऐसे दे रहा हूँ पर ट्रेड, दिन में 10 या 15 पॉइंट की मेरी लिमिट है, उससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मेरा दिन में 10 या 15 पॉइंट जो मेरी डेली की लिमिट है उतनी चली जाती है तो मैं उसके बाद बंद कर दूंगा, फिर अगले दिन ही देखूंगा, वरना नहीं देखूंगा। अगर मेरा एक स्टॉप लॉस भी होता है, उसके बाद एंट्री बन रही है, तो मेरी डेली लिमिट अभी है तो मैं उसमें ले लूंगा। अब एक चीज जरूर है कि हाँ डे लिमिट हो गया, एक चीज आपकी पर ट्रेड की लिमिट। अब पर ट्रेड में आपका मान लीजिए आप कैंडल बेस के हिसाब पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, या फिर मैं पॉइंट्स के हिसाब में स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो मेरा क्या है, दोबारा एंट्री बनेगी, दोबारा एंट्री लगा लेंगे, लेकिन 5 पॉइंट का अगर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मैंने 5 पॉइंट में कट कर देना है, ये मेरी लिमिट है। तो ये आपको डिसाइड जरूर कर लेना चाहिए कि क्या आपकी लिमिट है। आपको अपनी लिमिट के हिसाब से, ताकि आप पे बर्डन ना पड़े, आपके माइंडसेट में कोई इमोशन वाला पॉइंट ट्रिगर ना करेगी। और अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो कुछ हफ्ते के लिए आप सिर्फ लर्निंग फेज पे ध्यान दें, ट्रेडिंग छोड़ दें, अपनी पेपर पर ट्रेड लगाएं, पेपर ट्रेडिंग करें, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप लिमिट को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क करेगी आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब एक और पॉइंट हम बात करें कि जो बिगिनर लोग आते हैं, बिगिनर ट्रेडर्स हमारे आते हैं, उन वो बड़े गोल के उसमें रहते हैं कि उन्होंने ट्रेड लगाया, उन्होंने मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक लॉट पर निफ्टी में ट्रेड ली। अब एक लॉट निफ्टी में कितने का, 65। अब 65 क्वांटिटी में वो उम्मीद कर रहे हैं, अगर हम एक्सपायरी वाले दिन की बात करें तो मान लीजिए 50 रुपए वाला, एक ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं, बस एक स्पॉट के आसपास के प्राइस वाला आउट ऑफ द मनी इन्होंने ऑप्शन ले लिया, करीब 50 रुपए के आसपास वाला, और वो सोच रहे हैं कि भाई मैं 2000 रुपए से बना के निकलूंगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आप बड़े गोल एक ही ट्रेड में बड़ा गोल सोचेंगे, नहीं हो पाएगा। अच्छा मूव चल रहा है वहां आप जरूर अपनी एसएल को ऊपर ट्रेल करते जाइए, बड़े मूव को कैप्चर करते जाइए। लेकिन अगर आप सीधा ये सोचेंगे कि भाई मैं इसमें तभी कट करूंगा जब मेरा इतने का प्रॉफिट हो जाएगा या उतने का प्रॉफिट हो जाएगा, अमाउंट में कभी भी प्रॉफिट को ना तोलें, पॉइंट्स में तोलें, पॉइंट्स में ही रखें अपने प्रॉफिट को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बड़े गोल के पीछे ना भागें, छोटे छोटे गोल्स ज्यादा बेहतर हैं। बड़े गोल की तरफ जाने से छोटी छोटी एक एक सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो जल्दी ऊपर पहुंचेंगे, बिना गिरे पहुंचेंगे। अगर सीधे छलांग मारने की कोशिश करेंगे, गिरने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूजुअली हम बात करें कि यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि डेली इनकम बनाने का सोचते हैं कि मैं आज के रोज एक उन्होंने टारगेट फिक्स कर लिया कि भाई मैं आज 500 रुपए लेकर जाऊंगा। अब 500 रुपए उनका नहीं होता, वो तो रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाते हैं, और 500 क्या फिर वो 2 3 4 5 हजार रुपए तक का लॉस कर देते हैं सेम डे में। कोई उनकी स्ट्रेटेजी वहां पर फिर वर्क नहीं करती, क्योंकि उन्हें उनका मोटिव यहाँ पर रह गया कि आज मैं 500 रुपए बना के जाऊंगा, फिर लॉस करने के बाद कि इसे तो कम से कम कवर करके ही जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये डेली इनकम जो बनाने का चीज है, इसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप आज एक स्मॉल माइनर लॉस करें। आपने लिमिट अपनी ध्यान में रखी है, आपने सही से अपने आप को
कंट्रोल करा तो आप एक माइनर लॉस करेंगे, कल को भी हो सकता है एक माइनर लॉस कर दें, लेकिन जब परसों को आप प्रॉफिट करेंगे तो ये सारे दिन का जो लॉस है वो एक ही दिन में कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने माइंडसेट को इतना पावरफुल बना लिया। तो डेली इनकम में इस तरीके से आप ना सोचें कि मैं डेली 500 बनाऊंगा। आप सिर्फ अपने माइंडसेट को फॉलो कीजिए। एक दिन जिस दिन आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, जिस दिन भी मिल जाएगा, वो सारे लॉसेस कवर करके आपको एवरेज निकालेंगे तो आपके हिसाब से वो 500 रुपए दिन का बैठ जाए भले से, लेकिन आप डेली उसमें बनाने का ना सोचें। डेली बनाने का सोचेंगे तो आपका लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप रिवेंज मोड में चले जाएंगे। अब अगले पॉइंट पर आते हैं कि इनकम का टारगेट रखते हैं लोग। अब इनकम का टारगेट कभी भी मत रखिए। इनकम देखो, जितना मार्केट दे रहा है अच्छा है, जितना मार्केट से आप निकाल पा रहे हैं अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप निकाल नहीं पा रहे हैं तो इनकम का टारगेट कभी भी मत रखिए कि भाई मैं 25,000 रुपये बनाऊंगा या 50,000 रुपये बनाऊंगा। ये चीज सही नहीं रहेगी आपके लिए। आप जितना ट्रेड चल रहा है उसमें जितना निकाल पा रहे हैं, अगर मान लीजिए ट्रेड चला 45 पॉइंट का, अब ऐसा तो है नहीं आप लो पे बेच के, आपको भगवान नहीं है कि लो पे खरीदा आपने और सीधा जाकर टॉप पर बेच दिया। अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, करीब आप यहाँ बेचेंगे या फिर रिटर्न हो, अब वो मार्केट नीचे गिरी, इतना ऊपर तक गया, आपने होल्ड भी कर लिया, उसके बाद वो नीचे आएगा तो करीब आप इधर बेच देंगे, इधर बेच देंगे, थोड़ा सा घूमते ही बेच देंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल टॉप पर बेचना बहुत ही मुश्किल है। एक बिल्कुल लक वाला सीन हो जाता है कि जहां आपने बेचा वहीं टॉप बन गया। तो इस चीज के लिए बहुत ही लक चाहिए कि बिल्कुल टॉप पर। इसलिए कभी भी इस चीज का टारगेट मत रखिए कि मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट निकालना है। जितना आप प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं उतना बहुत है आपके लिए, लेकिन लॉस जितना कवर कर पाए, जितना मतलब कम से कम रख पाए, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अब प्रॉफिट को सिक्योर नहीं करना, एक ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है जो यूजुअली बिगिनर ट्रेडर करते हैं कि प्रॉफिट को सिक्योर नहीं करते। मान लीजिए उन्होंने सुबह पहली ट्रेड ली और 15 पॉइंट का उन्होंने प्रॉफिट कर लिया। अब 15 पॉइंट का प्रॉफिट करने के बाद उनकी क्वांटिटी जो भी रही वो जाने। यहाँ हम पॉइंट के बारे में बात करें, आपकी क्वांटिटी अलग हो सकती है। मैं क्वांटिटी आपको बता दूं 150 क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी। आप बात कर रहे हो कि भाई मैं 1000 क्वांटिटी से करता हूँ या फिर मैं सिर्फ 65 क्वांटिटी से करता हूँ, तो यहाँ पर हर चीज की, हर किसी की क्वांटिटी में फर्क हो सकता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ बात कर रहा हूँ, कोई आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको ट्रेड करना ही चाहिए। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए, ये मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आपने सुबह ही 15 पॉइंट का प्रॉफिट कर लिया, तो आपको इसमें से कुछ हिस्सा अपना घर लेकर ही जाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर मैं हूं यहाँ पर, मैंने 15 पॉइंट का प्रॉफिट कर लिया, तो मेरी डेली लिमिट 10 पॉइंट की है, तो मैं इसमें से 10 पॉइंट और माइनस करके करीब 5 पॉइंट तो लेकर ही जाऊंगा मैं। मतलब मेरा जो डे क्लोजिंग होगी, अगर इसके बाद लॉस भी लग जाते हैं तो +5 में ही होगी, उससे कम में नहीं हो। और उससे कम में भी अगर हाँ 4.5 और फिर 5.5 में होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मेरी लिमिट हिट हो जाएगी, फिर मैं उसके बाद ट्रेड नहीं करूंगा। कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है आपको। +5 लेकर चुपचाप अपने घर आ जाना है। कल को देखेंगे, कल नई लिमिट शुरू करेंगे। तो हाँ, आप इस तरीके से आपका जो कैपिटल है धीरे धीरे ग्रो कर पाएगा। और एक दिन आप देखेंगे जैसे कोई बड़ा दिन आ जाता है, अच्छे मूव दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि हमने अभी संडे के दिन जो बजट आया उस दिन हमने देखा 500 पॉइंट के मूव किस तरह से लगातार ऊपर और नीचे आए पुट साइड में। तो वो बहुत एक अच्छी चीज देखने वाली थी कि पुट कितनी तेज ऊपर बढ़ा, उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना। और ऐसे ही काफी दिन आपको दिखाई दे जाते हैं कि बहुत अच्छे बड़े मूव मोमेंटम के साथ आपको दिखाई देते हैं, उसमें आप 30 40 50 पॉइंट इजीली एक ट्रेड में ले जाते हैं। उसके बाद आपके लिए वो एक ट्रेड ही काफी होता है, फिर और ट्रेड्स की जरूरत नहीं होती। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस। डिसिप्लिन जो होता है कि हमने जो डिसाइड करा कि भाई हमारी जो लिमिट है उतना वो हमारा, उसको फॉलो करना एक डिसिप्लिन है। हम अगर मार्केट हमें इतना डिस्करेज कर दे या इतना हम पे हावी हो जाए, इतना कुछ हम पर अटैक कर रहा है, लाइक अटैक करने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ और स्पेशल चीज, अटैक करने का मतलब ये है कि आपका लॉस करा दिया, फिर आपको और एंट्रीज दिखा रहा है, तो वहां आप अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे। आपकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो आप बंद कर देंगे या फिर देखते रहेंगे, लेकिन आप ट्रेड नहीं लगाएंगे। ये होता है डिसिप्लिन को फॉलो करना। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिसिप्लिन अपना तोड़ देंगे और इस तरीके से बड़े लॉस होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर आज आपका लॉस बड़ा है तो कल को उसको खत्म करने में, उसको कवर अप करने में आपको और ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन अगर आज लॉस कम है तो कल को आप
जल्दी से जल्दी उस लॉस को कवर कर पाएँगे। और अगर आपका लॉस छोटा है तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कल के दिन भी। अगर आपका लॉस बड़ा हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कल को कि फिर अगर आप डेली लिमिट को फॉलो नहीं कर पाएँगे, अपने ज़रा-सी लिमिट फॉलो हुई, आप ज़रा-सा एक और स्टॉप लॉस लग के आपका इमोशंस बीच में आने लगेंगे, तो वहीं आप कॉन्फिडेंस ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्फिडेंस आपका डिसिप्लिन से ज़रूर कनेक्टेड रहता है। इस वजह से डिसिप्लिन से चलें तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, ट्रेड में कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, स्ट्रैटेजीज़ पे अच्छे से वर्क कर पाएँगे। तो इस वजह से आपको इन दोनों चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। बाकी ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सबको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कैसे आप अच्छे से ट्रेड कर पाएँगे, और मैं कुछ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन 2026। आपको वो चैनल पर ज़रूर दिख जाएगी, तो उसको ज़रूर आप एक बार चेकआउट करें, या फिर आई बटन में आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएँ कि आपको क्या चीज़ पार्ट अच्छा लगा, क्या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्या इसमें और सुधार करा जा सकता है, कुछ और ऑप्शन ऐड किए जा सकते हैं। तो हम ओपन हैं आपके एनी सजेशन के लिए, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।